हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल के एग्जाम जो दोस्तों अभी चल रहे हैं उनसे संबंधित काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। दोस्तों अभी जो पेपर चल रहे हैं इनमें दोस्तों इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर वॉच करना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, गुप्त काल के स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता था दीनार। और बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने शुरू किए थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों कुषाण वंश के शासकों ने शुरू किए थे। अगर पूछा जाए कि कुषाण वंश का दोस्तों संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था दोस्तों कुजुल कड़फिसेस। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना संविधान के किस भाग में की गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो की गई है भाग 9 में। अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना कहाँ से की गई यानी किस राज्य से की गई और कब की गई, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 24 अप्रैल 1959 में दोस्तों कहाँ से की गई थी, राजस्थान से। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं किस समिति की सिफारिश पे की गई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थी दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, प्रिय दर्शिका के लेखक कौन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो प्रिय दर्शिका पुस्तक है दोस्तों इसके लेखक हैं हर्षवर्धन, जिनकी दोस्तों एक और रचना है रत्नावली। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछी भी जाती हैं। अगर बाणभट्ट की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बाणभट्ट दोस्तों इन्हीं के दरबारी कवि थे, यानी हर्षवर्धन की दरबारी कवि थे। और इनकी रचनाएं कादम्बरी और दोस्तों बुद्ध चरित्र, ये आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन ने दोस्तों जो कुंभ मेला है इसका आयोजन शुरू किया था और दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, केंद्रीय जल आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो केंद्रीय जल आयोग है इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1857 के विद्रोह में लियाकत अली का संबंध किस स्थान से था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो लियाकत अली थे इनका दोस्तों संबंध इलाहाबाद से है। दोस्तों इन्होंने इलाहाबाद से नेतृत्व किया था। अगर बात करते हैं दोस्तों कौन सा अंग्रेज इनके नेतृत्व को दबाने के लिए, यानी कि अंग्रेज था जिसने दोस्तों इलाहाबाद का विद्रोह दमन किया या दबाया था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो था कर्नल नील। इलाहाबाद में और दोस्तों फैजाबाद में दोनों स्थानों पर दोस्तों कर्नल नील ने इस विद्रोह को दबाया था। और फैजाबाद में दोस्तों मौलवी अजमत अली थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों नेतृत्व किया था। अगर दोस्तों झांसी की बात करते हैं तो दोस्तों झांसी से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी ने नेतृत्व किया था। इसे दबाने के लिए कौन सा अंग्रेज आया था, तो दोस्तों वो आया था हीरोज, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार के जगदीशपुर से दोस्तों कुंवर सिंह ने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रंथों को भारत का पंचम वेद कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है भारत में टोटल 4 वेद हैं, लेकिन जो त्रिवेद हैं दोस्तों उनमें आपको ध्यान रखना है जो अथर्ववेद है वो शामिल नहीं है। बात करते हैं पंचम वेद, तो दोस्तों नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा जाता है। इसके अगर रचयिता पूछे जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है भरत मुनि। नाट्यम में शास्त्र से दोस्तों जो ज़्यादातर शास्त्र रहते हैं वो लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब कराई गई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो कराई गई थी 1991 में। और भारत में सर्वप्रथम जनगणना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगर भारत में पहली नियमित जनगणना पूछी जाए तो दोस्तों वो हुई थी 1881 में, क्योंकि दोस्तों 1872 की जनगणना असफल रही थी और 1881 में जो रुपेन के शासनकाल में हुई थी दोस्तों वो एकदम सफल रही थी। और बात करते हैं कि दोस्तों 1851 क्रांति के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों आर्य गोपाला स्वामी। अगर दोस्तों 2011 की जनगणना के दोस्तों जनगणना आयुक्त पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों सी चंद्रमौली। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1940 के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो थे दोस्तों पैट्रिक लॉरेंस और दोस्तों स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी एलेक्जेंडर, वो भी दोस्तों इसी में शामिल थे, ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय महिला ने सबसे पहले ओलंपिक पदक जीता था, यानी ओलंपिक में पदक जीता था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो जीता था कर्दम मल्लेश्वरी ने, जिन्होंने दोस्तों सिडनी में जो ओलंपिक हुई थी 2000 में, उसमें भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछा जाए कि किस खेल में जीता था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो जीता था वेट लिफ्टिंग में। ये आपको ध्यान रखना है। साइना नेहवाल की बात करते हो तो दोस्तों भारत के लिए पहला बैडमिंटन में पदक दोस्तों साइना नेहवाल जी ने जीता है, जिनकी दोस्तों अगर पुस्तक पूछी जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है प्लेइंग टू विन। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अष्टप्रधान मंडल किसके शासनकाल से संबंधित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अष्टप्रधान पूछा जाए तो दोस्तों वो है शिवाजी महाराज। अगर दोस्तों अष्ट दिग्गज पूछे जाए तो दोस्तों वो है कृष्णदेव राय। जो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक हैं और दोस्तों तुलु वंश के शासक हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अकबर की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अकबर के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। दोस्तों सर्वप्रथम नवरत्न किसके दरबार में रहा करते थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें दोस्तों विक्रमादित्य भी कहा जाता है, उन्हीं के दरबार में सर्वप्रथम नवरत्न रहा करते थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि वो हुआ था दोस्तों 1909 में। और दोस्तों अगर बात करते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, तो दोस्तों वो हुआ था 1919 में। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार में आपको ध्यान रखना है, मिंटो इस समय भारत का वायसराय था, जबकि दोस्तों मार्ले इस समय भारत सचिव था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, यादव वंश की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो यादव वंश था इसकी राजधानी दोस्तों देवगिरी थी। ये आपको ध्यान रखना है। यादव वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो दोस्तों वो था भिल्लम पंचम। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, दादर और नगर हवेली को भारत में कब जोड़ा गया था? दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो जोड़ा गया था 1961 में, और इस समय आपको ध्यान रखना है कि को भी 1961 में ही जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो था दोस्तों लॉर्ड लिलिथगो। इसके शासनकाल की बात करते हैं तो दोस्तों इसका शासनकाल 1936 से लेकर आपको ध्यान रखना है कि 1943 तक। इरविन की बात करते हैं तो दोस्तों इसका शासनकाल 1926 से लेकर 1931 तक था। वेलिंगटन की बात करते हैं तो दोस्तों इसका शासनकाल 1932 से लेकर 1936 तक था। और दोस्तों माउंटबेटन की बात करते हैं तो दोस्तों इसका शासनकाल 1947 से लेकर 48 तक था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो राष्ट्रकूट वंश है इसका संस्थापक दोस्तों दंतिदुर्ग था, और दोस्तों महापद्मनंद ये दोस्तों नंद वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि शनमुखम चेट्टी हैं, वो दोस्तों भारत के पहले वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने दोस्तों स्वतंत्र भारत का पहला बजट भी पेश किया था। ये आपको ध्यान रखना है। सुकुमार सेन दोस्तों भारत के पहले चुनाव आयुक्त हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के किस राज्य में साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों केरल में। और दोस्तों साइलेंट वैली यानी शांत घाटी है, वो भी दोस्तों केरल में स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को सुबह का तारा और दोस्तों शाम का तारा दोनों कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो कहा जाता है शुक्र को। और दोस्तों इसका घनत्व और आकार लगभग पृथ्वी के समान होने के कारण दोस्तों इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। ये आपको ध्यान रखना है। मंगल को दोस्तों लाल ग्रह और दोस्तों बुध सबसे छोटा ग्रह, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो माउंट किलिमंजारो है वो दोस्तों अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है, यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यूरोप की है वो है दोस्तों माउंट एल्ब्रूस। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो रामचरितमानस है वो हिंदी यानी अवधी भाषा में लिखी गई है, और जो दोस्तों रामायण थी वो दोस्तों संस्कृत भाषा में थी, जिसके दोस्तों रचयिता वाल्मीकि थे, और इसका दोस्तों हिंदी या अवधी में अनुवाद वो किया है दोस्तों तुलसीदास जी ने। ये आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पंडित रविशंकर हैं वो दोस्तों सितार से संबंधित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय भी पंडित रविशंकर, और इनकी दोस्तों जो पुस्तक है या दोस्तों आत्मकथा है वो है दोस्तों म्यूजिक ऑफ माई लाइफ। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्रिकेट है, और भारत का राष्ट्रीय खेल आपको ध्यान रखना है कि वो है दोस्तों हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह का उपग्रह टाइटन है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों शनि ग्रह का, और शनि ग्रह के दोस्तों सबसे ज़्यादा उपग्रह ये आपको ध्यान रखना है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, और दोस्तों टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह, और बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों गैनीमेड, जो दोस्तों सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सभी के सभी गलत दे रखे हैं। तो दोस्तों ये है दोस्तों आपको ध्यान रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, जो जिन्हें दोस्तों भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें दोस्तों जो संविधान सभा में कहाँ से चुना गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इन्हें दोस्तों पश्चिम बंगाल से चुना गया था, और बाद में दोस्तों इन्हें आपको ध्यान रखना है नागपुर से सीट मिली थी, ये आपको ध्यान रखना है। और संविधान की जो मौजूदा या प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष भी थे ये। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो और क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया था तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।